शीर्षक आखिरी बस। रात के करीब 10 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंड उतरने लगी थी। दीपक बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। कंपनी बंद हो गई थी और उसके साथ ही उसकी उम्मीदें भी जैसे धीरे धीरे बुझती जा रही थीं। बस स्टैंड लगभग खाली था। एक कोने में चाय वाला अपना सामान समेट रहा था। दीपक ने जेब टटोली। बस किराए भर के पैसे बचे थे। उसने सोचा, आज चाय भी नहीं पी पाऊंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, कौन सी बस का इंतजार है? बूढ़े ने पूछा। दीपक ने धीमे से जवाब दिया, आखिरी बस जो मुझे घर ले जाए। बूढ़ा मुस्कुराया। अक्सर आखिरी बसें ही जिंदगी बदल देती हैं। दीपक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने फिर कहा, लगता है कुछ परेशान हो। दीपक के अंदर जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया। नौकरी का जाना, घर की जिम्मेदारियां, माँ की दवा और अपने टूटते हुए सपने। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तब असल शुरुआत होती है। दीपक ने हल्की हंसी में कहा, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? दीपक ने सिर हिला दिया। एक लड़का था, बूढ़ा शुरू हुआ, जिसके पास कुछ नहीं था। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। एक दिन उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, लोगों की मदद करना, नई चीजें सीखना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग उसे पहचानने लगे और एक दिन वही लड़का दूसरों के लिए उम्मीद बन गया। दीपक ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा बोला, वो लड़का आज भी लोगों को ये सिखाता है कि हार मानना सबसे बड़ी गलती है। दीपक ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं है। बूढ़ा हंसा। गलत। तुम्हारे पास समय है, हिम्मत है और सीखने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा धन है। इतने में दूर से बस आती दिखाई दी। यही आखिरी बस थी। दीपक खड़ा हुआ। उसने बूढ़े की तरफ देखा। आप भी चलेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया। मेरा सफर यहीं तक था। दीपक बस में चढ़ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बूढ़ा अब वहां नहीं था, बस चल पड़ी। दीपक के मन में कुछ बदल चुका था। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। घर पहुंचकर उसने अगले ही दिन से नई शुरुआत की योजना बनाई। उसने ऑनलाइन कोर्स ढूंढे, छोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करने लगा। कुछ महीनों बाद दीपक के पास एक नई नौकरी थी, पहले से बेहतर। उसने अपने जैसे कई लोगों की मदद भी शुरू कर दी। एक दिन वही बस स्टैंड, वही समय। दीपक वहां खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़का था जो निराश और टूटा हुआ लग रहा था। दीपक ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कौन सी बस का इंतजार है? लड़के ने जवाब दिया, आखिरी बस। दीपक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अक्सर आखिरी बसें ही जिंदगी बदल देती हैं। और इस तरह एक कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़ती रही।